नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR EduTech में। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मज़ा कम आएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है और एक चीज़ शुरू कर दी है तो मैं सोच रहा हूँ उसको ख़त्म ही कर दूँ। बीच से छुट्टा छुट्टा पढ़ाने से अच्छा है एक सीरीज पठार के बारे में पढ़ा रहा था तो वो पूरी जितनी श्रृंखलाएँ हैं मध्य भारत के अंतर्गत उनको मैं पढ़ा दूँ। ओके, हमारे साथ छोटे भाई साहब छोटे हैं तो देखिए ये फिगर बनाया है। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगेगा बट अच्छे के लिए हमने बनाया नहीं है। कोशिश की है समझाने की, हम नेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा। इस तरह का मध्य भारत के हमने आज का टॉपिक है मध्य उच्च भूमि के बारे में बताया गया है। हमने अरावली बताया और थोड़ा मार्कर भी सही चल नहीं रहे थे क्योंकि अभी रात को इंक खत्म हुई है तो हम जा भी नहीं पाए, लेकिन कल वीडियो आया नहीं तो आज का वीडियो डालने से पहले अगर चलिए देखिए हम उस दिन सफल हो जाते हैं जिस दिन हम सीखना सीख लेते हैं कि सीखते कैसे। ठीक है, सीखने की जो प्रक्रिया है हम जिस दिन हम सीख जाते हैं उस दिन हम जान जाते हैं कि हम कैसे सीखेंगे, उस दिन हम सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली सीखने की प्रक्रिया सीखनी है। और कैसे सीखोगे आप जरा हमको बताइए, कैसे सीखेंगे आप? जब जिंदगी भर गलतफहमी पाले रहोगे। हमारी खुद की बात बता रहे हैं आपको, इतनी बड़ी गलतफहमी थी कि हमें जीएस की सब आती है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि लाइफ में कुछ ऐसा नहीं अचीव कर पाया जिस पर प्राउड फील। ठीक है, तो गलतफहमी मत पालिए। ठीक है, अपनी वैल्यू को देखिए और फिर उसके हिसाब से काम करिए। इसीलिए कहा है जिस दिन आप सीख जाएंगे सीखना कैसे है उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए वो बात की बात थी, हम फिगर की बात कर देते हैं। फिगर थोड़े मार्कर थोड़े सही नहीं चल रहे हैं, उसके लिए हम सॉरी, लेकिन हमें काम तो करना है, मैं बोल दूंगा, उसकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो फिगर हमने मध्य भारत के बारे में बनाया है। हम बात कर रहे हैं मालवा का पठार के बारे में। यहाँ एक मालवा का पठार बनाया है हमने। ये भारत का नक्शा है, जो जानते हो अपने हिसाब से ठीक ही बनाया है। ये बीच वाला भाग है, ये दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। इनके बारे में बात करेंगे बड़े से कायदे से। ये छोटा नागपुर का पठार है और समझ लीजिए नागपुर ही लिखा है, नाग करके पुर काट दिया, नागपुर हो गया। ये हम लोगों ने अरावली पढ़ ली है, विंध्य पढ़ ली है, सतपुड़ा पढ़ ली है, इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, ये महादेव मैकाल ये सारी चीजें पढ़ ली। हम मालवा के पठार के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, जो मध्यवर्ती उच्च भूमि का मेन हिस्सा जो आता है मालवा के पठार के बारे में। हाँ बेटा, चलो ठीक, तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अधिकतम जो भाग है वो मालवा का पठार बताता है, बीचों बीच में इसका भाग है। ठीक है, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार काफी भयंकर है। ये चलो जो मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। लिखा है यहाँ पे जो नदियाँ, देखिए नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहती है। ये हो गई बेतवा, चंबल, सिंध, केन। बेतवा, चंबल, सिंध और केन। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के, वो सिंधु नदी नहीं है भैया जो कश्मीर और पाकिस्तान से इसे होके जाती, वो नहीं है। वो सिंधु घाटी सभ्यता वाली नदी नहीं है। यहाँ ये वैसे ऐसी वैसी नदी है जैसे अपने इलाके में, आपके इलाके में तो ऐसी छोटी मोटी नदियाँ बहती हैं वैसी। तो ये बेतवा, चंबल, सिंध और केन नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। ठीक है, लिखा है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में प्रभावित होती हैं। दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम का अगर हम बात कर ले रहे हैं तो इसको हम आपको समझा देते हैं। अगर ये ऊपर उत्तर है, ये नीचे पूरब है, दक्षिण है और ये पश्चिम। तो क्या कह रहा है बहने वाले, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम वाली ये वाली दिशा है और दक्षिण पूर्व मतलब ऐसे बह रही है। ठीक है, इस कंडीशन में बह रही है तो जाहिर सी बात है ऐसे जाती होंगी क्योंकि ये गिरती कहाँ होंगी, बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि अभी कल पिछले टॉपिक में हमने बताया था नर्मदा ताप्ती दो नदियां हैं जो अरब सागर संभाग से होते हुए गिरती हैं। बाकी मोस्टली नदियां गिरती हैं कहाँ गिरती हैं आपकी, गिरती हैं बंगाल की खाड़ी। तो ये देखिए इसके पूर्व में, पूर्व की अगर हम बात कर ले, मालवा है, मालवा का पठार है। पूर्व का मतलब जब इधर साइड जाएंगे, इधर पड़ेगा आपका क्या, इधर हमारा पड़ता है बुंदेलखंड। ठीक है, इस साइड में थोड़ा बुंदेलखंड पड़ेगा और बुंदेलखंड पड़ता है जिसको बघेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड के बारे में अगर आपको ना पता हो तो वहाँ सूखा बहुत पड़ता है और बारिश का भी बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, वहाँ पानी की अक्सर कमी होती है, खेती बाड़ी, वहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ की हालत बड़ी खस्ता रहती है। चलिए आगे चलते हैं।
इसके पूर्व में दामोदर तथा स्वर्ण नदियां अपवाहित होती है, जिसे छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। इसके पूर्व की ही बात चल रही है। देखिए छोटा नागपुर का पठार के बारे में, यहाँ से दो नदियां, कौन सी नदियां आज की बात हो रही है, नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर से कौन सी नदियां, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियां जो है ये प्रवाहित होती है, अपवाहित, ठीक है। क्या लिखा है, नदियां अपवाहित होती है, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। ये रहा छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार बिहार से गया जिले तक हुआ है। इसका विस्तार बिहार ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर तक का हुआ है। अब मैप उतना अच्छा बना नहीं है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अपनी भी कुछ लिमिट्स है, ठीक है। दड़काड़ा क्षेत्र दक्षिण के प्रांतीय में पठार का एक भाग है, जिसका विस्तार उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी कह लो, कांडाहांडी जिला है उड़ीसा के, जिसका विस्तार। इस दंडकार्ण क्षेत्र के बारे में जान लीजिए, आपने सुना होगा इस क्षेत्र के बारे में, तो इसका विस्तार के बारे में जान लीजिए। उड़ीसा, कारापुट और कालाहांडी तक है, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और श्रीकुल्ला जिले तक है। लगभग 8907 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला। बस्तर जिले के बारे में अगर आपने मूवी देखी होगी हमारी अधूरी कहानी, और लास्ट में वो दिखाते हैं बस्तर जिला, जहाँ पे वो लड़की एक्ट्रेस मर जाती, विद्या बालन, वो मर जाता है हीरो, फिर लास्ट में वो जब मर जाता है, हीरोइन भी मर जाती है, तो उसकी अस्थियाँ वही बस्तर जिले में प्रवाहित कर दी जाती है। तो ठीक है, ये इस तरह से छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा वैसा टॉपिक है। तो अगर इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो फिगर है। अभी सीरियल से कहते हैं इनको लाइन से लगाइए, तब ऐसे ही देगा। आपको क्या लगता है ये छोटे मोटे सवाल नहीं पूछेगा, सीरियल से दे देगा, लाइन से लगा भाई के आराम से। कौन पहले है, कहाँ गए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाओ, दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाओ, पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाओ, तब जाके मजा आ जाएगा। अब वो जमाना गया जब सवाल ऐसे पूछा जाता था, ठीक है। अभी इसके बारे में अगला टॉपिक ये होगा दक्कन का पठार के बारे में, ठीक। उसके बाद पूर्वी पश्चिमी घाट के बारे में जितनी चीजें की जा सकती है उतना ही करूंगा, भले ही थोड़ा बोरिंग टॉपिक लगे, ठीक है। अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी काम आएगी, ठीक है, अगर मैं आज का कहूँगा समरी देनी है, तो मुझे लगता है इस फिगर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस फिगर को अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, आप डालिएगा मध्य उच्च भूमि, तो ये फिगर आ जाएगा। आपको कुछ याद नहीं करना है, इस फिगर को बना दें, ठीक है। अगर छोटा नागपुर की बात कर ले तो यहाँ देख लिए छत्तीसगढ़ और बिहार का ही इलाका है, ये उधर थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो ये इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो ज़्यादा आपको बात घसीटना नहीं है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हाँ, मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार।